वॉट इज फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। सपोज कीजिए मेरे पास एक जहाज है और मुझे उसे दुनिया भर में लेके जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ध्यान से सुनिएगा। तो यार ये जो मेरा जहाज है, ये जब जहाज बन तो गया, चाइना में बना, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा। इस जहाज को भी किसी कंट्री का नाम देना पड़ेगा, इस जहाज को भी एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, इस जहाज को भी एक नेशनैलिटी देनी पड़ेगी। तो भैया मेरे पास क्वेश्चन, यार मैं तो इंडियन हूँ, शिप ओनर हूँ, इंडियन शिप ओनर। मैंने जहाज तो चाइना में बनाया क्योंकि यार चाइना के अंदर फटाफट बन गया, पैसे भी कम लगे, जय माता दी। अब जहाज को रजिस्टर करना है, फिर रीज़न आया कि चलिए इंडिया में करते हैं, इंडियन है। लेकिन रीज़न हो सकता है क्यों नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत टाइम डिले हो रहा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट गवर्निंग टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे ईजी पेपर वर्क चाहिए और जल्दी करना है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया भाई मार्शल आइलैंड्स, पनामा, ये सब जगह है। पनामा का है, यूएस के नीचे कंट्री है छोटी सी। यार तुम ना वहाँ पर अपने शिप को रजिस्टर कराओ, तुम वहाँ पर लेके जाओ, बहुत जल्दी पेपर वर्क हो जाएगा। भाई टैक्सेस बहुत कम देने हैं, ईजी पेपर वर्क है। उसके अलावा उनके क्रू कॉस्ट बहुत कम है, मतलब बहुत मिनिमम वो वेजेस स्केल पे बोलता है कि चलो कर लो। तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी कम है। कल को तुम क्रू की कॉस्ट ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन ऐसी लाइबिलिटी नहीं कि तुम्हें इतनी रखनी है। तो यहाँ पर अच्छे हैं, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है वहाँ पे, तेरा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने बोला यार बढ़िया है, चलो मैं अपने क्रू के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई मेरे पीछे डंडा लेके खड़ा रहे कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है। चलिए काम करता हूँ यार, पनामा में ही जाके अपना शिप रजिस्टर कराता हूँ। और 15 दिन के अंदर जहाज रजिस्टर हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मेरे को वहाँ पर टैक्सेस कम देने पड़ रहे हैं, मेरे को क्रू कॉस्ट भी कम है। कल को अगर मैं, मेरे पास अभी तो मैं चलो कप्तान को $10,000 दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल को मुझे कप्तान को $5,000 में भी लेना है और मुझे मिल रहे हैं तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिबेरियन फ्लैग ने या पनामा फ्लैग ने, जो कंट्री है, उसने बोला भैया मिनिमम वेज है कैप्टन की $4,800 रखनी है आपको। मैं तो $5,000 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रू कॉस्ट बचती है। फिर रूल्स ईजियर हैं, सेफ्टी के रूल, लेबर के रूल, ये सब चीज़ें। एनवायरमेंटल रूल्स भी आसान है कि चलो जी, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिपैट्रिएशन देना ही देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया अगर किसी ऑयलर के साथ कुछ हो गया है तो भैया उसको पूरा कॉम्पेंसेशन देना है। भैया ये तो काम इन्होंने बहुत आसान बना दिया मेरे लिए। रजिस्ट्रेशन भाई 2 महीने में पूरा पेपर वर्क खत्म, लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, आसान, जय माता दी। सो इसे कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। उस कंट्री को क्या फ़ायदा है, बहुत सारे जहाज आ रहे हैं। 70% ऑफ शिप्स टुडे आर वर्किंग अंडर फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। मतलब अगर आप देखिए, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है सेव मनी एंड फ्यूअर रूल्स। बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शिप सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और क्रू का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, ये भी समझना है, राइट। अब अगर मैं ये बात करूं कि भैया फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस के अंदर कौन कौन से फ्लैग्स आते हैं, पनामा आता है, लिबेरिया आता है, मार्शल आइलैंड्स आता है, हांगकांग आता है, सिंगापुर आता है। अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड शिप्स आर अंडर फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, जिसमें पनामा के पास 16% ऑफ वर्ल्ड फ्लीट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई गेस अगर आपको कुछ क्वेश्चन है पूछिए और मैं बिल्कुल उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।